इज बैक। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस जोश, जज्बे और एक संकल्प के साथ राहुल गांधी ने आज सदन में अपने सवालों के तीर सरकार पर छोड़े हैं, उससे यही कहा जा रहा है कि एक नई उमंग और एक नए विजन के साथ राहुल गांधी ने फिर से लोकसभा में वापसी की है। और जिस तरीके से मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने सरकार को खींचा और दूसरी ओर जिन पीड़ितों से राहुल गांधी मिलकर आए थे उनके दर्द की दास्तां पूरे सदन में जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुनाई, वो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए काफी थी, सरकार की चुप्पी को साधने के लिए काफी थी और ये बताने के लिए काफी थी कि जिन जुमलों का हवाला बीजेपी सरकार की ओर से दिया जाता है वो केवल जुमले ही हैं। लेकिन जिस तरीके से मणिपुर के हालात खराब होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि भारत माता की हत्या तक के जो शब्द हैं उनका इस्तेमाल किया गया, एक तरीके का आक्रोश, आक्रामकता राहुल गांधी की ओर से साफ तौर पर झलक रही थी कि किस तरीके से उन पीड़ितों से जिनसे वो कुछ समय पहले मिलकर आए थे मणिपुर में, उन पीड़ितों के दर्द को बयां करने के लिए एक झल्लाहट राहुल गांधी में देखने को मिली कि किस तरीके का जो गुस्सा था पिछले काफी समय से राहुल गांधी के अंदर भरा हुआ था और जब उन्हें सदन में मौका मिला तो पूरी तरीके से जो गुस्सा था मणिपुर को लेकर वो बाहर आया। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर सबसे पहले जब भी शुरुआत की तब उन्होंने यही कहा कि वो इस बार बीजेपी पर हमला नहीं करेंगे बल्कि वो मुद्दे उठाएंगे जो जनता से जुड़े हुए हैं। दिल से जो आवाज आई है वो दिल तक जाएगी, इस तरीके का जो शब्दों का एक जो यूज था वो राहुल गांधी की ओर से किया गया और राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि वो इस बार दिमाग से नहीं दिल से बोल रही हैं, क्योंकि वहां के जो पीड़ित थे उनका दर्द देखकर राहुल गांधी से रहा नहीं गया, क्योंकि संसद की सदस्यता उनकी चली गई थी और जिस तरीके से पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक संजीवनी कांग्रेस को मिली कि राहुल गांधी की जो संसदीय सदस्यता थी वो वापस कर दी गई, क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट की ओर से, निचली कोर्टों की ओर से जिस तरीके से राहुल गांधी पर 2 साल की सजा लगाई गई थी मोदी सरनेम मामले में, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद तमाम जो कांग्रेस की जो पार्टी है उनके तमाम नेताओं में एक उत्साह, उमंग देखने को मिली थी। ट्विटर हैंडल पे तमाम तरीके का जो सत्य की जीत, इस तरीके के जो स्लोगन थे वो डाले गए। फिर सोमवार के दिन राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बहाल कर दी जाती है और उस समय ये माना जा रहा था कि राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। कल भी पूरा इंतजार किया गया तमाम नेताओं की ओर से, लेकिन राहुल गांधी की ओर से नहीं बोला गया, जिसको लेकर बीजेपी की बौखलाहट कहीं ना कहीं सामने आ रही, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है, क्योंकि ये कहा जाता है जब भी दुश्मन का बार बार नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं इससे जो पक्ष, जो मजबूत पक्ष होता है उसको चेतावनी देने के लिए या उसकी जो मजबूती होती है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई दिखती है, क्योंकि दुश्मन का अगर बार बार नाम लिया जाता है तो इससे दुश्मन ही मजबूत होता है। ऐसा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ देखने को मिला, क्योंकि जब भी कोई मुद्दा होता है बीजेपी की ओर से साफ तौर पर राहुल गांधी को घेरा जाता है, चाहे विदेश का मुद्दा हो, चाहे देश का मुद्दा हो, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो। लगातार जिस तरीके से बयानबाजी बीजेपी की नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर की जा रही थी, उससे कहीं ना कहीं इससे फायदा राहुल गांधी को मिलता हुआ नजर आया था। जिस तरीके से जो देश था वो इंतजार कर रहा था कि मंगलवार का दिन अगर राहुल गांधी के बोलने के लिए तय किया गया है तो क्या वाकई ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोलेंगे, और जब राहुल गांधी बोले तो पूरे जो शब्दों का प्रचलन इस तरीके से गया, शब्दों का इस्तेमाल इस तरीके से गया कि राहुल गांधी ने मणिपुर के मुद्दे पर अपना जो गुस्सा था वो साफ तौर पर बयां किया और ये भी कहा कि जिस तरीके से रावण को खाली 2 ही लोग सलाह देते थे, मेघदूत और कुंभकर्ण, उसी तरह मोदी जी को अमित शाह और अडानी जो है वो सलाह देते हैं, जिससे बौखलाहट बीजेपी की और भी ज्यादा बढ़ गई। बीजेपी की ओर से बाद में राहुल गांधी के बोलने के बाद स्मृति ईरानी आती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं और अपना जो मणिपुर का मुद्दा था उसको छोड़कर वो कश्मीर की बात करती हैं, केरल की बात करती हैं, राजस्थान की बात करती हैं, लेकिन उन्हें खुद भी समझने की जरूरत है कि वहां पर अगर लड़कियों के साथ बुरा हुआ है, वहां पर अगर महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है तो वो खुद एक महिला कल्याण मंत्री हैं
उन्हें वो दर्जा प्राप्त है कि वो जाकर उन पीड़ितों के दर्द को देखें, उन पीड़ितों से मिले, वहां की समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन इसके उलट वो राहुल गांधी पर निशाना साधती हैं, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधती हैं, 19 के दशक में चली जाती हैं, कश्मीर का मुद्दा उठाती हैं, धारा 370 की बात करती हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर किसी भी तरीके का जो जवाब था वो स्मृति ईरानी के मुंह से नहीं निकला। बीजेपी की ओर से भी मणिपुर के मुद्दे पर किसी भी तरीके की अभी तक बयानबाजी नहीं की जा रही है। वो बताने के लिए काफी है कि मणिपुर का मुद्दा किस तरीके से बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। वहां के जो बीजेपी के खुद के नेता थे, वो स्थानीय नेता खुद अपना दर्द बयां कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से ही जो पूरी साजिश थी मणिपुर की वो रची गई थी। हरियाणा में अब हिंसा हो रही है तो राहुल गांधी की ओर से भी यही कहा गया कि कैरोसिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से छिड़का जा रहा है और ये कैरोसिन पहले मणिपुर में छिड़का गया, वहां पे आग लगा दी गई, फिर हरियाणा में छिड़का गया, वहां पर आग लगा दी गई। ऐसे देश के जो तमाम जो राज्य हैं वहां पर इस तरीके की जो कार्रवाई है वो हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर अब देखना ये अहम होगा कि राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता को बीजेपी रोक पाएगी और 2024 के जो इलेक्शन है लोकसभा के, उससे कांग्रेस कितना फायदा उठा सकती है। क्या वाकई कांग्रेस की जो छवि पहले जनता के दिमाग में चल रही थी उसको बदलने की जो कोशिश राहुल गांधी की ओर से पिछले कुछ समय में की गई है वो वाकई ही बदल गई है और एक नए कांग्रेस के जो नेता है, युवा नेता और मुद्दों को उठाने वाले नेता, जनता से जिनका प्यार बढ़ता जा रहा है। कभी सोनीपत में तो कभी ट्रक ड्राइवरों से राहुल गांधी मिलते हैं, उन्हें अपने घर पर इनवाइट करते हैं, लंच करते हैं। तो क्या जनता का बढ़ता हुआ प्यार अब कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से बीजेपी को हानि हो सकती है और इसका रिजल्ट बीजेपी के लिए अच्छा नहीं हो सकता।